जी बेटा, हमारा आज का उन्वान है नसूख का ख्वाब। नसूख का ख्वाब हमारे नवी जुमात के सबक से लिया गया है और ये असल में नावल है तौबतुन नसूख डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का। तौबतुन नसूख के मानी है अल्लाह की तरफ वापस पलटना। ठीक है, ऐसी तौबा करना कि अल्लाह की तरफ इंसान वापस पलट जाए। तौबा का मतलब यही है कि अल्लाह की तरफ वापस पलटना और उस काम को दोबारा से ना करने का अहद करना। ठीक है, और ये रुजू करना, वापस पलटना, अल्लाह की तरफ वापस पलटना या रुजू करना। ठीक है, ये डिप्टी नज़ीर अहमद का तीसरा नावल है। ठीक है, ये जब उन्होंने नावल लिखना शुरू किया तो उनका पहला नावल जो था वो मिरातुल उरूस था और इनका ये तीसरा नावल था तौबतुन नसूख। ठीक है, ये डिप्टी साहब का तीसरा नावल था। ये 1877 में शाये हुआ। ठीक है, 1877 में ये नावल शाये हुआ और ये बुनियादी तौर पर ये नावल जो है औलाद की तरबियत के बारे में है। ठीक है, बच्चों की तरबियत के बारे में इस्लाही नावल है। ठीक है, नज़ीर अहमद का ये ख़ास तर्ज़ नगारिश है कि उन्होंने इस्लाही मज़ामीन को अपने मौजू बनाया है। ठीक है, उन्होंने अपने नावलों में इस्लाह की कोशिश की है कि हमारा मुआशरा इस्लाह की तरफ आ जाए। ठीक है, और इनमें जो बिगाड़ है, जो बुराई है, जो बुरे अकायद है या जो आदात है बच्चों में वो ख़त्म हो जाए और उसकी जगह मुआशरा एक मज़बूत सोच का हामिल हो जाए। ठीक है, तो डिप्टी साहब के बारे में चंद छोटी छोटी बातें हैं, उसको आपने ज़हन नशीन रखना है। डिप्टी नज़ीर अहमद की जाए पैदाइश जो है वो ज़िला बजनौर में पैदा हुए। ठीक है, गाँव रहड़े और ज़िला बजनौर। इब्तिदाई तालीम घर पर वालिद साहब से हासिल की। वालिद साहब से ही उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद सरकारी खर्च पर दिल्ली कॉलेज में उनको दाखिला मिल गया और जब अमली ज़िंदगी में उन्होंने कदम रखा तो बतौर उस्ताद यानी मुदर्रिस उन्होंने कदम रखा। अच्छा, उनका एक जो बड़ा कारनामा है 1857 के हंगामे में एक अंग्रेज़ खातून की उन्होंने जान बचाई और इसके सिले में अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर किया। ठीक है, बाद में डिप्टी कलेक्टर भी मुकर्रर है। यहीं से उनको डिप्टी नज़ीर अहमद को उनके नाम के साथ डिप्टी का लफ्ज़ लगने लगा कि ये डिप्टी कलेक्टर थे। ठीक है, अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब भी दिया और उर्दू के पहले नावल निगार का एजाज़ भी उनको हासिल है। ठीक है, और उनके नावलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इस्लाही नावल है। ठीक है, ये इस्लाह पे